कार्यालय कैनरा बैंकना मैनेजमेंट बैंकना ईडी सुनील कुमार चर्क सर, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका। और नंबर्स के साथ साथ शुरुआत करना चाहेंगे, कैसे ओवरऑल रिजल्ट्स के ऊपर आपका आउटलुक रहेगा और ओपनिंग कमेंट्स क्या रहेंगे ऑन अर्निंग्स? आपने हमारे नंबर देखे होंगे। हमारी जो इस वर्ष में बिजनेस ग्रोथ रही है वो 12.11% की ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ रही है, जिसमें एडवांसेस की ग्रोथ 15% से भी ऊपर है और डिपॉजिट की ग्रोथ 9.71% है। नेट इंटरेस्ट इनकम में हमने 3.88% का YOY इजाफा किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 5.19% का YOY इंक्रीज हुआ है। हमने नेट प्रॉफिट में 12.7% का YOY ग्रोथ दिखाई है। एनपीए में ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों के स्तर पे रिडक्शन हुआ है। YOY बेसिस पे ग्रॉस एनपीए 110 बेसिस पॉइंट से घटा है और नेट एनपीए 27 बेसिस पॉइंट से घटा है। क्रेडिट कॉस्ट भी हमारी कंट्रोल में रही है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे वार्षिक रिजल्ट्स अच्छे हैं। जी। और सर, Q4 में जो लोन ग्रोथ है, तो कौन से सेगमेंट्स ने इसको ड्राइव किया और ये फॉर FY27 कितना सस्टेनेबल रहेगा? हमारा पिछले 1-2 वर्षों से जो एम्फेसिस रहा है जो वो रैम क्रेडिट पे रहा है, रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME। हमने इस साल में रैम का हमारा जो टोटल क्रेडिट में कंपोजिशन है वो 57% से बढ़ा के 59% तक हम पहुंचे हैं और हमारा आगे भी रैम क्रेडिट ग्रोथ पे ही अधिक फोकस रहेगा और हम 60% तक इसे ले जाने के लिए अगले साल में हमारा टारगेट है। तो रिटेल सेक्टर में पर्टिकुलरली बहुत अच्छी ग्रोथ हमने इस बार 33% की ग्रोथ हमारी रिटेल सेक्टर में हुई है और मैं ऐसी आशा करता हूं कि ये ग्रोथ आने वाले समय में भी जारी रहेगी। सर, Q4 एसेट क्वालिटी यहाँ से हमने स्टेबल देखी, तो कैसे रिकवरीज अभी कैसे कंटिन्यू आप देख रहे हैं आउटस्पेस फ्रेश स्लिपेजेस को? हमारा SMA का स्तर जो है वो बहुत कंट्रोल में है। 2.73% हमारा SMA है, जो कि हमारे दूसरे बैंकों के मुकाबले में बेहतर है और कम SMA होने के कारण गोइंग फॉरवर्ड हमारा स्लिपेज भी कंट्रोल में रहेगा और एसेट क्वालिटी में इससे बेहतरी की तरफ ही हम आगे बढ़ेंगे। फ्रंट पर भी जानना चाहेंगे, जो कि अंडर प्रेशर हम देख रहे हैं और ओवरऑल इंडस्ट्री वाइड, क्या स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स यहाँ से आप लेंगे जहाँ से बैंक को एक सपोर्ट रहेगा टू डिफेंड कासा? कासा में हमारे बैंक ने रिटेल SB इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल में हमारी 11.93 लगभग 12% की ग्रोथ इस साल में रही है, जो कि बहुत अच्छी है। इस बात को देखते हुए कि कासा के लिए सभी बैंक स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने कुछ 2 साल पहले कुछ नए प्रोडक्ट जो कस्टमर सेगमेंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट कासा में लॉन्च किए थे, उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है और उन प्रोडक्ट्स को मार्केट ने एक्सेप्ट किया है और उनके चलते हम ये विश्वास रखते हैं कि कासा की ग्रोथ हम इस साल भी मेंटेन कर पाएंगे। करंट अकाउंट में थोड़ा सा चैलेंज हमें रहा है, लेकिन उसके लिए भी हम स्टेप्स उठा रहे हैं, क्योंकि उसमें आखिरी दिन में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो जाता है, जिसके कारण वो क्वार्टर एंड का फिगर उतनी ग्रोथ सही से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन सेविंग अकाउंट में हमारी ग्रोथ 8.73 ओवरऑल रही है और इंडिविजुअल में 12% है, जो कि हम कायम रखेंगे। जी। सर, डिपॉजिट्स भी अगर देखें तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हमने देखी है अक्रॉस द सिस्टम। कैसे यहाँ से कैनरा बैंक बैलेंस कर रहे ग्रोथ विथ कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स? अगर आपने हमारे नंबर देखे होंगे तो इस क्वार्टर में हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में 8 बेसिस पॉइंट्स की कमी आई है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो 5.62 थी दिसंबर क्वार्टर में, अब 5.54 है। तो हमने इस क्वार्टर में, क्योंकि निम पर बहुत प्रेशर था, तो निम को मैनेज करना था और उसमें बेहतरी लानी थी, इसलिए कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पे हमने विशेष ध्यान दिया और बहुत ज़्यादा डेस्परेट प्राइसिंग हमने डिपॉजिट के लिए, बल्क डिपॉजिट के लिए नहीं कोट की और उसका रिजल्ट सामने है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट यील्ड ऑन एडवांस से ज़्यादा कम हुई, जिससे हमारे निम में सुधार हुआ। जी। और सर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जैसे आपने यहाँ से मेंशन किया, एक मॉडरेशन यहाँ पर देखने को मिला, तो कैसे आप ग्रोथ इसके लिए देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड?
हमने जो निम का गाइडेंस दिया है अपने एनालिस्ट प्रेजेंटेशन में, वो 2.5 से 2.6 के बीच में इसको सस्टेन करने का दिया है। और हमारी निम पिछले गए वर्ष के लिए 2.51 रही है और आखिरी क्वार्टर के लिए 2.54 रही है। तो जिस तरह के हम स्टेप ले रहे हैं अपनी डिपॉजिट कॉस्ट को कंटेन करने के लिए, और अपने एडवांसेस में भी हम लो यील्डिंग एडवांसेस में कम जा रहे हैं और रिटेल की ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पूरा रैम सेक्टर की तरफ जिसमें हाई यील्डिंग है। तो हम अपने निम को इस लेवल से आगे प्रोटेक्ट कर पाएंगे और इसमें हम सुधार की उम्मीद देखते हैं आगे। जी। और सर FY27 के लिए जानना चाहेंगे क्रेडिट कॉस्ट एक्सपेक्टेशंस क्या है? क्योंकि हमारा एसएमए कंट्रोल में है, एक बहुत रीजनेबल स्तर पर है, तो इसलिए आगे जाके हमारी क्रेडिट कॉस्ट भी जिस लेवल पे हम अभी इस साल हैं, यद्यपि हमने गाइडेंस जो दिया है वो 0.75% का दिया है और हम कंफर्टेबल हैं कि इस गाइडेंस के अंदर ही रहेंगे। राइट। आरओए की सर अभी बात करना चाहेंगे। FY26 के लिए 1.10% है और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के हिसाब से, साथ ही आरओए गाइडेंस जो है जो यहाँ से दिया है 1.1%। और सर कैसे की ड्राइवर्स इसके लिए आरओए के लिए स्पेशली क्या रहेंगे? देखिए, रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स हमने जो पिछले वर्ष भी गाइडेंस दिया था वो 1.05 का ही दिया था और उसके सामने हमारी अचीवमेंट उससे बेहतर रही है। और अगले साल के लिए हम 1.01 से 1.05 की रेंज का गाइडेंस दे रहे हैं। और हम समझते हैं कि ये एक से ऊपर का लेवल हम मेंटेन कर पाएंगे। आप इसे थोड़ा कंजर्वेटिव गाइडेंस समझ लीजिए। हम इसको ब्रीच नहीं करना चाहेंगे और इससे बेहतर करना चाहेंगे। जी। और सर आरओए के फ्रंट पर जानेंगे। अभी FY26 में देखा 19.61% और प्रेजेंटेशन के हिसाब से जो गाइडेंस था फॉर FY27 16.5%। सर कैसे आप इसको देख रहे हैं आगे चलकर? ये हमारा FY26 में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, इसके अंदर एक दिसंबर क्वार्टर में हमारा 2000 करोड़ रुपए की इनकम जो कि सब्सिडरीज के डाइवेस्टमेंट से आई थी, वो एक प्रॉफिट में जुड़ी हुई थी, जिसके कारण ये एक वन टाइम नेचर का प्रॉफिट इसमें जुड़ा हुआ है जो कि अगले साल नहीं रहेगा। तो इसलिए उस चीज को ध्यान में रखते हुए और कुछ हमारा इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट पिछले वर्ष में हमें कुछ मिला है जो हम अब शायद आगे नहीं होगा हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ये दो फैक्टर्स को अकाउंट फॉर करते हुए हमने अगले वर्ष का गाइडेंस दिया है। हम इसको प्रयास करेंगे कि हम अपनी नेट इंटरेस्ट इनकम को बेहतर करके कुछ और बेहतर कर पाएं। जी। और सुनील सर लास्टली जानना चाहेंगे क्रेडिट ग्रोथ, मार्जिन्स और असेट क्वालिटी आगे चलकर क्वार्टर्स में आप कैसे देख रहे हैं? क्रेडिट ग्रोथ आपने देखा, हमने इस वर्ष 15% से ऊपर की ग्रोथ अचीव की है। हम अगले साल के लिए हमने 11 से 12% की गाइडेंस दी है। इसमें हम एक अनसर्टेनिटी को फैक्टर करके चल रहे हैं जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं। लेकिन अगर आप हमारा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो हमने अपने गाइडेंस से बेहतर ही नंबर्स प्रदर्शित किए हैं अधिकतर पैरामीटर्स में। तो मैं इसमें अच्छी ग्रोथ देखता हूँ। और जहाँ तक एसेट क्वालिटी की आपने बात की, तो एसेट क्वालिटी में कोई स्ट्रेस नहीं है, हमारा एसएमए कंट्रोल में है और उसके चलते हम एसेट क्वालिटी को मेंटेन कर पाएंगे और इससे बेहतर ही परिणाम दे पाएंगे। जी सुनील सर, बहुत शुक्रिया। काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर किया और नंबर्स एंड बेस्ट विशेस फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। તો કેનેરા બેંકના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી સ્ટોક પ્રાઇસ પર નજર કરી લગભગ 0.5% આસપાસની મજબૂતી સાથે કારોબાર કરતું આપણને બતાવી રહ્યું છે કેનેરા બેંક। એ સાથે હાલ આપની